चंदन, एक है पानी राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धन्यवाद। शादी का सीज़न चल रहा है और पंडित जी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि का मंत्र उच्चारण करके शादी कंप्लीट करवा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ शादी का बंधन ये बताना ज़रूरी नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है, और साझेदारी से भरा हुआ जीवन भर का रिश्ता होता है ये। पर इस जीवन भर के रिश्ते में छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं। रोज़ इस शादी को परफेक्ट बनाने के लिए हमें अपने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। कोई भी चीज़ ऐसे ही परफेक्ट नहीं होती। किसी भी चीज़ को परफेक्ट बनाने के लिए हमें एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। हमें उस चीज़ के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और शादी करके लड़का या लड़की अपने लिए दास या दासी नहीं लेकर आते, अपने लिए दोस्त लेकर आते हैं, अपने लिए पार्टनर लेकर आते हैं, अपने लिए एक ऐसा एक अपना बेटर हाफ लेकर आते हैं जो आपका, जब पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी नहीं होती तब वो बेटर हाफ आपके साथ खड़ा होता है। ये कोई नई बातें नहीं है या कोई दिखाने या सिखाने वाली बातें नहीं है। आजकल शादी का रिश्ता मजाक बन के रह गया है, लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी। कोशिश कीजिए कि इस रिश्ते को परफेक्ट ना सही, रोज़ इस रिश्ते को बेहतर बना सकें आप, ताकि आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के लिए आप मिसाल बन सकें। मिसाल ना सही, कम से कम आपके बच्चे ये बोल सकें कि हमारे माता पिता परफेक्ट थे, क्योंकि उनकी नज़रों में उनका पिता हीरो होता है और उनकी माँ हीरोइन होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पति पत्नी कोई किसी को कमतर ना समझे। हर किसी के अपने काम बटे हुए हैं, हर किसी के अपने काम, अपने अपने वर्क फ्रंट पे वो अपने अपने काम कर रहे हैं। पति चाहे कामकाजी हो या पत्नी चाहे कामकाजी हो, लेकिन पति से ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा अगर मैं ज़्यादा बोल रही हूँ तो, पति से ज़्यादा पत्नी की जिम्मेदारियाँ डबल हो जाती हैं अगर वो कामकाजी होती है तो। उसे बच्चों को भी परफेक्ट बनाना रहता है, अपनी सास की भी देखभाल करनी है, अपने ससुर की भी देखभाल करनी है, और घर को भी संभालना है, और प्लस ऑफिस भी संभालना है। तो ऐसे में हस्बैंड्स प्लीज़ अपनी पत्नियों की हेल्प करें और उन्हें ताना सुनाने की बजाय आप उनका सपोर्ट करें। और घर में जो मदर इन लॉज हैं, अपनी फैमिली में किसी तीसरे को, मदर इन लॉज से ये रिक्वेस्ट है, किसी तीसरे को आने ही ना दें, वो चाहे आपकी खुद की बेटी ही क्यों ना हो। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं ज़्यादा बोल रही हूँ तो। तनाव का माहौल तभी होता है जब किसी ना किसी के घर में कोई तीसरा इंटरफेयर करता है, और ये तीसरा अपने घर में ही होता है। आपको बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे लड़की की माँ भी हो सकती है, लड़के की माँ भी हो सकती है। तो माता पिता से ये रिक्वेस्ट है कि बेटी आपने ब्याह दी या बेटा ब्याह दिया, उनको अपने तरीके से अपना परिवार संभालने दीजिए। वो इनफ समझदार हैं, जब उनकी ज़रूरत आपको या उन्हें आपकी ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर आपके पास आएंगे। तब तक आप लोग कुछ ना ही बोलें बेटी दामाद के परिवार में या बेटे बहू के परिवार में। तो शायद ये टोटली मेरा नज़रिया है। शायद झगड़े या जो दिक्कतें हैं वो शायद कम हो, वो अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे। इनफ समझदार हैं, सब पढ़े लिखे हैं, है ना। तो इसी विचार के साथ शादियों के नगाड़े बज रहे हैं आज, तो आज सोचा कि अपने कुछ विचार शेयर कर लिए जाएं आप लोगों के साथ। माफ़ कीजिएगा अगर मैं ज़्यादा बोल गई हूँ तो। बस जैसे पंडित जी लास्ट में एंड करते हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। इसी के साथ साथ शादी के रिश्ते को पवित्र बनाइए। सहचर लेके आ रहे हैं आप, दास नहीं, ध्यान में रखिए। अगर मेरे विचार पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल अपर्णा चैटर्जी रॉय या मेरे फेसबुक पेज अद्वितीय अपर्णा को। थैंक यू। जय सोमनाथ, जय भगवती।